नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि के लोगों के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि तुला राशि के अंदर कौन सा अवगुण होता है जो अच्छा नहीं माना जाता, कौन सी ऐसी बुरी आदतें हैं जिसकी वजह से आपको बार बार परेशान होना पड़ रहा है, निराश होना पड़ता है। तो देखिए, आज हम आपको आपकी उस बुरी आदत से अवगत कराने वाले हैं जिसकी जानकारी शायद आपको नहीं होगी। तो जानेंगे विस्तार से, लेकिन आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। तुला राशि वालों, आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है और आगे भी चलता रहेगा। तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव जरूर लिख दें और शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तुला राशि की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही आपके अवगुण के बारे में बताने वाले हैं जो आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अपनी इस आदत की वजह से ही आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा कष्टों का सामना आपको करना पड़ता है। कहा जाता है कि तुला राशि वालों को कभी कभी तो अपने इस अवगुण के कारण बहुत सी चीज़ों को खोना भी पड़ता है। अगर आपका भी नाम इनमें से किसी अक्षर से शुरू होता है तो आप लोग तुला राशि के जातक माने जाते हैं, यानी कि आपका ता, ती, ते, रा, री, री, रू, तो आप तुला राशि के जातक माने जाते हैं। इस बात को तो आप सभी लोग जानते होंगे कि आपके ऊपर उसके नाम का और उसकी राशि का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, जो आपका अक्षर होता है। और यदि व्यक्ति अपने नाम को, राशि को अच्छे से जान जाए तो वास्तव में व्यक्ति हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकता है, अपनी दिनचर्या को अपने अनुसार ढाल सकता है। क्योंकि दोस्तों, नाम और राशि के मुताबिक ही आपका भविष्य और करियर तय किया जाता है। आपका व्यवहार और तरीका नाम से ही चलता है और कुछ लोग तो इस बात पर विश्वास नहीं करते, लेकिन आपको बता दें कि ये बात जो है वो सच है कि व्यक्ति के जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव और कुछ नहीं, बल्कि वैसे तो देखिए, तुला राशि एक बहुत अच्छी राशि मानी गई है और तुला राशि के जातक अपने आप में बहुत ही शर्मीले भी होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, लोगों में घुलना मिलना इनकी एक कला होती है और बौद्धिक क्षमता वाले माने जाते हैं। साथ ही ये लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, यानी कि बोलते ज़्यादा नहीं हैं और अगर बोलने पे आते हैं तो चुप ही नहीं होते। ये भी बात इनके अंदर देखी गई है और सबको अपने साथ लेकर चलने वाले ये लोग होते हैं, सबकी मदद करने वाले ये लोग होते हैं। अक्सर ऐसा भी देखा जाता है, ये जिसकी मदद करते हैं वही इन्हें धोखा दे देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि तुला राशि के जातक अपनी किसी बात पर अड़ जाते हैं, यानी ये लोग अपनी बात पर इतने अड़ जाते हैं कि दूसरे के सामने झुकना नहीं चाहते, क्योंकि ये इन्हें पसंद नहीं होता और इनकी यही आदत इनके मार्ग में सबसे ज़्यादा जहर घोलने का काम करती है, जिसकी वजह से बहुत से लोग तुला राशि के जातकों के स्वभाव को समझ ही नहीं पाते। यानी ये अपने अड़ियल स्वभाव के कारण अपने जीवन में बहुत से सुनहरे अवसरों को भी खो सकते हैं। आपको बता दें कि हालांकि इंसान को अपने जीवन में थोड़ा सा जिद्दी होना चाहिए, इसमें कोई दोहराए नहीं है, लेकिन अपने जीवन में एकदम से इतना जिद्दीपन और अड़ियल स्वभाव नहीं होना चाहिए जो आपके जीवन को बर्बाद कर दे या आपके रास्ते में किसी तरह की बाधा पैदा कर दे। यानी व्यक्ति को परिस्थिति की अनुरूपता को देखते हुए अपने जीवन और स्वभाव में कभी कभी परिवर्तन लाना चाहिए और ये हर इंसान के लिए अच्छा भी माना जाता है। अगर आप लोग किसी एक बात पर टिक जाते हैं तो देखिए, ये आपके जीवन के लिए अच्छी नहीं है। आप अपनी इस आदत को आज ही बदलिए, तभी आपको समाज में सबसे ज़्यादा मान सम्मान की प्राप्ति होगी। हम आपको यही कहना चाहेंगे कि यदि संभव हो तो आपको अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहिए, क्योंकि इससे तुला राशि वालों का जीवन बहुत बेहतर स्थिति में हो सकता है और ये उनके भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये थी दोस्तों बुरी आदतें, और आगे हम आपको बहुत ज़रूरी जानकारी देने वाले हैं कि ऐसे कौन से काम हैं, ऐसे कौन सी आदतें हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती हैं और आप चाहते हुए भी कुछ भी सही नहीं कर पाएंगे। और ऐसा आप भी इस वीडियो के द्वारा अपने आप को जो है वो आजमाइएगा, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है जो हम आगे आपको बताने वाले हैं। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ऐसा आप करते हैं और आप परेशान हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं आपके दिल की बात।
आज तो हम आपको अपनी बात बताएंगे, लेकिन आपके दिल की बात भी हम जानना चाहते हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम सबके कमेंट पढ़ते ज़रूर हैं। रिप्लाई भले ही ना दें, क्योंकि कमेंट ज़्यादा आते हैं तो सबका रिप्लाई देना जो है वो संभव नहीं है। तो इसलिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा जो जानकारी बताई है वो सही है या नहीं। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हम अपने घर में ही रहते हैं और घर में जो कुछ चीज़ें होती हैं उनको हम समझ नहीं पाते और उनके बारे में हमें नॉलेज भी नहीं होती। जैसे कि घर के अंदर बंद घड़ी का होना। आपके घर में अगर कोई बंद घड़ी पड़ी है, उसमें सेल नहीं है या वो ख़राब हो गई है, तो उसे तुरंत उतारें और उसे बाहर फेंक दें। क्योंकि दोस्तों बंद घड़ी का मतलब यही है कि आपके सफलता के रास्ते को वो घड़ी जो होती है वो रोक देती है। आप कितनी ही मेहनत कर लें, कितनी ही कोशिश कर लें, अगर आपके घर में कोई बंद घड़ी काफ़ी टाइम से लगी हुई है तो वो आपकी तरक्की के मार्ग में बाधा ज़रूर बनेगी। ये बात याद रखिएगा हमेशा। तो बंद घड़ी आपके घर में है तो उसे तुरंत हटा दें। दूसरी चीज़, झाड़ू घर की हमेशा ऐसी जगह पर रहनी चाहिए जो दिखाई ना दे। अगर कोई अंदर आपके घर में आ रहा है तो उसे झाड़ू आपके घर की दिखाई ना दे, क्योंकि ऐसा अगर होता है, आपकी झाड़ू कहीं गुप्त रखी हुई होती है, कहीं आप ऐसी जगह रखते हैं जहां लोगों को दिखाई नहीं देती, तो इससे जो है वो धन में वृद्धि होती है आपके। और झाड़ू अगर आप खड़ी करके रख देते हैं या ऐसे ही डाल देते हैं सबके सामने, तो उसमें आपके जो धन में है वो दिन ब दिन कमी होती जाएगी और आप समझ नहीं पाएंगे ये मेरे साथ हो क्यों रहा है। आपके व्यापार में घाटा होने लगेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब तीसरी बात आपको बता दें दोस्तों, देखिए सुबह सवेरे उठना बहुत ज़रूरी होता है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठें और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सोएं रात में। और आपका अगर काम कोई रात का चल रहा है तो आप एक रूटीन बना लें, टाइम टेबल बना लें और जल्दी सोने की कोशिश करें। और अगर आप जल्दी सो भी नहीं पाते तो आप सुबह सवेरे ज़रूर उठें। सुबह सवेरे उठने के बाद आप अपने कामों को निपटाएं, अपना ऑफिस जाएं, जो भी आप काम करते हैं वो करें। दिन में आप आराम कर लें ताकि आपकी नींद भी पूरी हो सके, लेकिन सुबह जल्दी उठें। अगर आप सुबह सवेरे उठने लगेंगे तो आप देखिएगा आपके जो धन आने के मार्ग हैं, जो आपके सफलता के द्वार हैं, वो धीरे धीरे खुलने लगेंगे और आप कहेंगे कि हाँ ये सच बात है। इसलिए सुबह सवेरे ज़रूर उठें। देर से उठना बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है स्वास्थ्य के लिए भी और आपके पारिवारिक जीवन के लिए भी, व्यापारिक जीवन के लिए भी। तो इस बात का ध्यान भी रखें। अब चौथी बात हम आपको बता दें दोस्तों, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बाथरूम में ही नहाते समय पेशाब कर देते हैं। बाथरूम यानी बाथरूम हमारा अलग होता है या टॉयलेट अलग होता है, ठीक है। तो बाथरूम में कुछ लोग पेशाब कर देते हैं वहीं पे नहाते समय। इससे नकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैल जाती है और वो वास्तु दोष उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से आपके ऊपर बुरी नज़र लगती है, आपके कारोबार पर असर पड़ता है, आपकी सेहत पर असर पड़ता है। सबसे ज़्यादा इस चीज़ का जो असर पड़ता है वो पैसे पे पड़ता है। गरीबी आने लगती है। अगर आप कितना ही अच्छा क्यों ना काम कर रहे हो, कितनी अच्छी मेहनत कर रहे हो और कितना ही बड़ा आपका बिजनेस हो, अगर आप ये गलती बार बार करने लगते हैं कि बाथरूम में ही नहाते समय अगर आप पेशाब कर देते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके धन में लगातार कमी होने लगेगी और आप समझ भी नहीं पाएंगे ये क्यों हो रहा है। इन आदतों को नोट करके रख लीजिएगा अपने दिमाग में आप, और इन आदतों को आपको बदलना है, नहीं तो आप परेशान रहेंगे। पांचवी बात आपको बता दें दोस्तों, पांचवी बात जो है वो है घर की रसोई जो होती है वो सबसे शुद्ध स्थान होती है। घर की रसोई को साफ़ सुथरा रखें। अपने घर की महिलाओं से कहें कि रसोई की साफ़ सफाई ज़रूर करें। और इसके अलावा झूठे बर्तन कभी भी रात को रसोई में ना छोड़ें, उसे धो के ही रखें। रात में झूठे बर्तन रसोई के अंदर नहीं रहने चाहिए। ये 5 बातें आपको बता दी। अब छठी बात आपको बता देते हैं। छठी बात यह है, घर में अगर टूटा फूटा फर्नीचर है या घर में टूटे हुए चप्पल जूते हैं तो उन्हें तुरंत आप घर से बाहर निकाल दें, यह आपके लिए बेहतर होगा। अब 7वीं बात जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, हालांकि आपको हर बात का ध्यान रखना है लेकिन ये ध्यान से सुनिएगा।
हमारे घर की जो महिलाएं होती हैं वो झाड़ू लगाती हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि शाम के समय में झाड़ू लगा देती हैं। तो शाम के समय में झाड़ू लगाना सख्त मना है। ज्योतिष शास्त्र में बिल्कुल मना किया गया है, शाम के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। छोटे छोटे जीव होते हैं रेंगने वाले जो हमें दिखाई नहीं देते, उन पे झाड़ू फिर जाती है और वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, हमारे कारोबार पे असर पड़ता है, व्यापार हमारा ठप हो जाता है। तो इन बातों का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।